हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्राम में एक नंबर पैटर्न के ऊपर देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियो में स्टार पैटर्न के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो आज हम लोग इसी नंबर पैटर्न में हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करके देखेंगे कि हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो नंबर पैटर्न में हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे। मान लो हम लोग फर्स्ट लाइन पे 1 लिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो देखो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो चुका। मतलब फर्स्ट लाइन पे 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ये करके हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसका प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों पार्ट में ही अच्छे से समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी चलिए देखते हैं इस नंबर सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले हमेशा की तरह यूज करेंगे #include stdio.h, उसके बाद int मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ पर हम लोग इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल लेंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। आई होगा रो के लिए, दूसरा होगा हमारा कॉलम के लिए, जो हम लोग पहले यूज करते थे। तो हम लोग यहाँ पर 5 तक लेंगे। रो का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो 5 तक ही ये प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग हमेशा की तरह एक फॉर लूप को रन करेंगे। फॉर लूप में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक रो और एक कॉलम ही लेंगे, एक रो और एक कॉलम। यहाँ पर हम लोग ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई स्पेस काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ रो एंड कॉलम ही लेंगे और स्पेस के लिए कोई लेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर आई की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक रन करेंगे और आई को एक एक करके इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए। अभी यहाँ पर इसी के अंदर हम लोग फिर से फॉर लूप लेंगे जो हमारा हो कॉलम के लिए। तो कॉलम में भी जे की वैल्यू हम लोग 1 ही रखेंगे और उसका वैल्यू जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, आई से कंपेयर करेंगे, मतलब रो से कंपेयर करेंगे और उसके बाद जे को एक एक करके इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा कॉलम के लिए। इसी के फॉर लूप के अंदर हम लोग प्रिंट एफ करेंगे। क्या प्रिंट एफ करेंगे, नंबर को। तो इसके लिए हम लोग %d एम्परसेंड क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे। आई की जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। और देखो आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग ये %d एंड एम्परसेंड आई कर रहे हैं। आई की जो वैल्यू होगा वो वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग जब भी स्टार के लिए यूज करते थे तो क्या करते थे, प्रिंट एफ करके हम लोग यहाँ पर स्टार दे रहे थे। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। तो नंबर के लिए हम लोग आई की जो वैल्यू हम लोग ले रहे थे, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जो होगा वही हम लोग प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टाइम वो आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद जब 2 हो जाएगा और जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगा, 2 से कंपेयर कर रहा है तो जे की वैल्यू 2 होगा तो उस टाइम 2 को 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। जब भी जे की वैल्यू, उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो जाएगा तो जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगा तो उसके बाद 3 से कंपेयर करेगा। ऐसे करके करके 5 लाइन तक ये चलेगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। जब 1 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हमें तो न्यू लाइन की भी जरूरत है, इसीलिए हम लोग प्रिंट एफ में न्यू लाइन को भी प्रिंट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके रिटर्न 0 करेंगे और ब्रैकेट से मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। देखो कितना सिंपल है। सिर्फ यहाँ पर ये आई की वैल्यू को हम लोग जो ले रहे थे उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे देखे थे, यही प्रोग्राम हम लिख रहे थे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग स्टार को प्रिंट कर रहे थे, वहीं पर हम लोग स्टार की जगह यहाँ पर आई को प्रिंट कर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। तो इसको प्रोग्राम को भी ऑन करके देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, #include.h int मेन फंक्शन ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट int i, j 2 वेरिएबल हम लोगों ने लिया। अभी यहाँ से फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। फॉर i = 1 सेमीकोलन i
लेस देन इक्वल टू हम लोग 5 ही ले रहे हैं। जब भी चाहे हम लोग ये वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अभी आई की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए। अभी सेकंड ब्रैकेट से हम लोग फॉर लूप लेंगे जो हमारा होगा कॉलम के लिए। यहाँ पर जे की वैल्यू भी हम लोग 1 रखेंगे। उसके बाद जे को किससे कंपेयर करेंगे? आई से कंपेयर करेंगे। उसके बाद जे की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारा कॉलम के लिए। अभी यहाँ पर हमें प्रिंटफ भी तो करना है। प्रिंटफ में क्या करेंगे? देखो, डबल कोट के अंदर हमें %d देना है और आई को प्रिंट करना है। तो उसके लिए कॉमा आई की जो वैल्यू है वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद फॉर लूप से बाहर आके, उसके बाद इस फॉर लूप से बाहर आकर हमें क्या करना है? न्यू लाइन को प्रिंट करना है। न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे सेमीकोलन। उसके बाद रिटर्न 0 मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तभी इसको देखते हैं रन एंड एग्जीक्यूट करके। देखो, ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। 22 33 44 555 505 44 22। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नंबर के साथ प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर एम्परसेंड आई नहीं होगा। एम्परसेंड आई वही हम लोग लेते हैं जब भी हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं, उस टाइम हम लोग आई को प्रिंट करने के लिए ये देते हैं। तो यहाँ पर एम्परसेंड आई की जरूरत नहीं है। तो ये देखो कितना सिंपल, अब इतना छोटू सा प्रोग्राम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।